Hello everyone. So in the last video we have discussed about the word mercy and we have discussed page number 5. Now we have to continue from page number 6, first para, 7th line. Okay. So we were here he comforted the sheep who Prince Siddhartha Gautam Buddha. He comforted the sheep and wished to carry it on the shoulder. और उसने सोचा कि मैं sheep की तकलीफ को कैसे कम कर सकता हूँ by carrying it on his shoulder. Who are you? Where are you taking the sheep? Now the Gautam Buddha, Prince Siddhartha, asked the man who is driving the herd of sheep into the city that who are you? आप कौन हैं? Where are you taking the sheep? और sheep को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? He asked the man. The man replied, I am shepherd. Man कहता है मैं shepherd हूँ. Shepherd क्या होता है? गड़िया. A person whose job is to look after sheep. वो इंसान जिसका काम sheep की देखभाल करना होता है. Yes. Now I raise sheep for my livelihood. Then और क्या कहता है वो कि मैं sheep को रेस करता हूँ अपनी पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए. It means he used to earn the money, okay, by raising the sheep. I am taking these sheep to King Bimbisara. वो कहता है कि मैन शेपर्ड बोलता है कि मैं इन शीप को किंग बिम्बिसारा के पास लेके जा रहा हूँ. What will be the king do with so many sheep? He asked. अब किंग सिद्धार्था who is also known as गौतम बुद्धा वो ये पूछता है कि ये जो ठीक है वो पूछते हैं कि जो किंग है वो इतनी सारी शीप का क्या करेगा. He is performing a sacrifice at the shepherd. Shepherd बोलता है कि वो परफॉर्म करेगा sacrifice. Performing sacrifice. King बिम्बिसारा परफॉर्म करेगा sacrifice. Performing a sacrifice का मीनिंग होता है the act of ceremony of making an offering to God. मतलब वो एक ceremony करता है जिसमें वो भगवान को ऑफर करता है. ठीक है इन शीप्स को. He has ordered me to supply as many sheep as I can. और किंग बिम्बिसारा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं जितनी ज़्यादा शीप लेके आ सकूं उतनी ज़्यादा मैं उसे सप्लाई कर दूं लाके. He wants to sacrifice all of them. और वो इन सबको सेक्रीफाइस करना चाहता है गॉड को, ऑफर करना चाहता है इन सारी शीप्स को गॉड को. ठीक है. सिद्धार्थ वॉज शॉक्ड एट द शेपर्ड वर्ड्स. सिद्धार्थ एकदम शॉक्ड हो गया शेपर्ड के वर्ड्स को सुनकर. ही वॉन्टेड टू प्रिवेंट दिस हॉरिबल डीड. वो चाहता था ये जो हॉरिबल डीड होने वाला है उससे इन सारी शीप को बचा सके. हॉरिबल मीन्स बैड और अनप्लीजेंट, कोई भी गलत काम. डीड मीन्स एक्शन. जो भी कोई जो गलत काम हो रहा था, बैड और अनप्लीजेंट एक्शन हो रहा था, उससे कैसे प्रिवेंट कर सके, कैसे बचा सके. Okay, so now what he has done, he went to the palace of Bimbisara. वो बिम्बिसारा के पैलेस गया to prevent the slaughter. इस slaughter को prevent करना. slaughter का meaning, the meaning of slaughter is to kill an animal usually for food. ये जो जानवरों को, animals को मारा जाता है इस horrible deed से वो क्या कर सके, इसे प्रिवेंट कर सके, इसे रोक सके. तो ही वेंट टू द पैलेस ऑफ द बिम्बिसारा टू प्रिवेंट अ स्लॉटर. ये जो स्लॉटर हो रहा था यानी कि एनिमल्स को मारा जा रहा था, इस स्लॉटर को, इस हॉरिबल डीड को वो रोक सके. That is why he went to the palace of Bimbisara. When he entered the palace, जब वो पैलेस को एंटर्ड करता है, the process of sacrifice had already begun. मारने का जो प्रोसेस था, सेक्रीफाइस करने का, कैसे सेक्रीफाइस कर रहा था बिम्बिसारा. वो क्या कर रहा था, पहले तो शीप्स को वो किल करता था, किल करने के बाद वो ऑफर करता था गॉड को. उसे लगता था गॉड को ऑफर करने से उसे क्या मिलेगा, उसे हेवन में प्लेस मिलेगी. ठीक है, वो अच्छे काम करेगा भगवान को, उन्हें सारी शीप को समर्पण करके यानी कि सेक्रीफाइस करके दे के. ओके, so he was offering to God all these sheep.
Several animals had been killed. बहुत सारे एनिमल्स गिल्ड हो गए थे. एंड देयर वाज अ पूल ऑफ ब्लड एट द प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस. जहाँ वो ऑफर करा था गॉड को, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ इतने एनिमल्स को मार दिया गया था. ठीक है. सेवरल एनिमल्स हैड बीन किल्ड एंड देयर वाज अ पूल ऑफ ब्लड. हर जगह खून ही खून था. He turned to King Bimbisara and said, "O King," वो किंग बिम्बिसारा के पास जाते हैं गौतमपुत्र प्रिंस सिद्धार्था और कहते हैं, "O King, I have some to appeal to you to stop the sacrifice." Appeal means to make a serious request for something you need और वॉन्ट वेरी मच. मतलब अपील का मीनिंग होता है. द मीनिंग ऑफ अपील है कि आप एक वो रिक्वेस्ट बनाना चाह रहा था. वो रिक्वेस्ट जो वो चाहता था उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो रिक्वेस्ट करना. टू मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट. ही वॉन्ट टू मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट फॉर समथिंग यू नीड और वॉन्ट वेरी मच. जो आप चाहते हो कि हर हालत में होना चाहिए, उसके लिए रिक्वेस्ट करना. तो वो किंग बिम्बिसारा एंड सेड, ही टर्न टू किंग बिम्बिसारा एंड सेड, "ओ किंग, आई हैव टू कम टू अपील टू यू." मैं आपके पास एक सीरियस रिक्वेस्ट करने आया हूँ. टू स्टॉप द सैक्रिफाइस. इस सैक्रिफाइस को आप बंद कर दीजिए, रोक दीजिए. द किंग सेड, आप किंग कहते हैं, "आई एम परफॉर्मिंग दिस सेक्रीफाइस टू अपीज द गॉड." मैं इस सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मतलब ये मैं गॉड को ऑफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपीज करना चाहता हूँ गॉड को. अपीज का मीनिंग होता है कि मैं टू मेक समबडी कामर और लेस एंग्री. किसी को काम करना, शांत करना, कम एंग्री करना, यानी कि लेस टू मेक समबडी कामर और लेस एंग्री बाय एग्रीइंग टू व्हाट ही और शी वांट. संतुष्ट करना, जैसे हिंदी में वन वर्ड में वो कहेंगे संतुष्ट करना. मतलब मैं ये सेक्रीफाइस इसलिए कर रहा हूँ, ऑफर इसलिए कर रहा हूँ गॉड को, जिससे मैं भगवान को संतुष्ट कर पाऊँ. ठीक है, उन्हें खुश कर पाऊँ. सेजेस में सेजेस का मतलब यहाँ गुरु है. उनके वो कहते हैं कि गुरु कहते हैं, उनके गाइडर कहते हैं, गुरु कहते हैं, that the man who sacrifices a hunted sheep of the god will enter heaven. किंग बिम्बिसारा बोलते हैं कि जो उनके गुरु हैं वो ये कहते हैं, जो इंसान 100 शीप्स को सेक्रीफाइस करेगा भगवान के लिए, यानी कि भगवान को ऑफर करेगा, ठीक है, उन्हें मार के, विल एंटर हेवन, वो स्वर्ग में चला जाएगा. इफ द मैन एंटर्स, ये बात कहते हैं बिम्बिसारा, ठीक है, किंग सिद्धार्था से, गौतमपुत्र से. इफ द मैन, अब जो हमारे किंग सिद्धार्था हैं, गौतमपुत्र हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं ये, इफ अ मैन एंटर्स हेवन, अगर कोई मैन हेवन एंटर्स करेगा, स्वर्ग में जाएगा, बाय किलिंग सो मैनी जेंटल एंड हार्मलेस क्रिएचर, अगर कोई आदमी बहुत सारे जेंटल और हार्मलेस क्रिएचर, मतलब ऐसे एनिमल्स को जो इनोसेंट है, पुअर हैं, जिन्होंने कोई हार्म किसी को नहीं दिया, उन्हें मारकर अगर कोई हेवन में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, तो ये बताइए हेल का मतलब है नर्क में कौन जाएगा. हेल इट मीन अनप्लीजेंट और पेनफुल प्लेस. हेल क्या होता है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में नर्क, यानी कि अनप्लीजेंट और हार्मफुल प्लेस. यहाँ कौन जाएगा. अगर इनोसेंट और पुअर एनिमल्स को किल करने के बाद कोई हेवन में जाता है, तो फिर हेल में कौन जाता है. द किंग एंड द प्रीस्ट वर पजल्ड, जो राजा था और प्रीस्ट था, प्रीस्ट पुजारी को कहते हैं, वो पजल्ड हो गए, वो एकदम डिस्टर्ब्ड हो गए. ठीक है, सिद्धार्था की बात से. ऑल क्रिएचर्स, मैन, बर्ड्स, एनिमल एंड इंसेक्ट आर गॉड क्रिएशन. ठीक है, सिद्धार्था कहते हैं सारे क्रिएचर्स, चाहे वो मैन हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, ये सब भगवान की क्रिएशन है. हु क्रिएटेड ऑल दीज, God created all these. It means God created all creatures, whether men, animals, birds, insect. ये सब भगवान के बनाए हुए creatures हैं. They are all God children. ये सब भगवान के बच्चे हैं. How can a parent be pleased if some of his children were killed by the stronger one? और वो पूछते हैं किंग से कि कोई भी, अगर सब सारे क्रिएचर्स भगवान के बच्चे हैं, तो कैसे कोई पेरेंट प्लीज्ड हो सकता है, ठीक है, खुश हो सकता है, ब्लेस्ड हो सकता है, अगर उसके बच्चे मार दिए गए हैं किसी स्ट्रॉन्गर वन से. ठीक है, स्ट्रॉन्गर वन के मतलब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान जो अपने
लेस स्ट्रॉन्गर मतलब जो कोई खतरनाक इंसान, मतलब जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल शीप है, शीप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ कौन है? किंग, मैन। तो अगर कोई भी चिल्ड्रन अगर किसी अपने स्ट्रॉन्गर वन से मारा दिया जाएगा, तो क्या कोई भी पेरेंट प्लीज हो सकते हैं? पेरेंट मीन्स यहाँ पेरेंट किसे कहा गया है? गॉड को, भगवान को क्या कहा गया है? अ शीप लाइफ इज एज डियर एज इट एज योर लाइफ इज टू यू। एक शीप की लाइफ भी उतनी ही प्यारी है गॉड के लिए जितनी कि तुम्हारी प्यारी है, क्योंकि भगवान के लिए सब, चाहे वो कोई भी क्रिएचर हो, चाहे मैन हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, सब भगवान के बच्चे हैं, गॉड्स चिल्ड्रन। हाउ कैन यू बिलीव दैट वन एंटर्स हेवन बाय सेक्रीफाइस इनोसेंट क्रिएचर? और ये आप कैसे बिलीव कर सकते हो, कैसे विश्वास रखते हो उसमें, कैसे कह सकते हो कि कोई भी इंसान हेवन में जाएगा, स्वर्ग जाएगा, किसी भी इनोसेंट क्रिएचर्स को मारकर, पुअर इनोसेंट क्रिएचर को मारकर जाएगा? Now what happened? The king and his priest listened to the message of Siddhartha. King और उनके पुजारी ने इस मैसेज को सुना सिद्धार्था के with great attention, बहुत ध्यान से, and bowed to him in agreement. Bowed का मतलब होता है बेटा, bow का मतलब होता है कि अपने बॉडी को देखो झुका के पैर छुए, ठीक है, पैर छूना, ठीक है। bowed means to touch the feet by bending their body down. टू एंड बोथ टू हिम इन एग्रीमेंट, उसकी बात से एग्री हुए और उसके पैर छुए, ठीक है। एट वंस द किंग ऑर्डर टू स्टॉप द सैक्रिफाइस। अब किंग और पुजारी को, प्रीस्ट को इस बात जो मैसेज दिया सिद्धार्था ने, गौतम बुद्धा ने, वो बहुत अच्छे से समझ में आया। उन्हें अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज किया उन्होंने, और उन्होंने ऑर्डर किया कि वो अब इस सेक्रीफाइस को बंद करें। ओके, It means God gives us authority not to boss over the subordinate. God हमें authority ये नहीं देता है कि आप subordinate, मतलब अपने से जो less stronger लोग हैं उनके ऊपर आप उन पे बॉस बनो, उन्हें उन पे ऑर्डर चलाओ, but to use it for the welfare of the people. लेकिन वो इसलिए बॉस बनाता है जिससे आप उन्हें यूज़ करो लोगों के वेलफेयर के लिए, अच्छे काम के लिए। ये नहीं कि आप अपने लेस इम्पॉर्टेंट, जो लोग आपसे लेस इम्पॉर्टेंट हैं दूसरों से या आपसे लेस स्ट्रॉन्गर हैं, आप उन पे बॉस बनो या उन्हें ऑर्डर्स दो। ओके, आई होप दिस चैप्टर ऑल्सो गिव यू मैसेज दैट we should go in heaven if we do the good deeds, and we will go in hell if we will do the bad deeds. Yes, so we should always be merciful. We should always help others. We should be kindness to others. We should not harm anyone. Okay, this is a moral of the story. So I hope you have understood the story very well. So now read the story once more. If any problem, then you can ask me anytime. Okay, so now your homework that you have to discuss, you have to do all these exercises, and we will discuss on in the next video or on the next week. Okay, or in your next class. Thank you. So please, if you have not liked the video, please like and subscribe the video so that you can get the notification of the new videos. Thank you. Take care.